अले 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 मेरा मुन्ना, मेरा गुड्डा। ले लो ननद जी, ये है हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स और ये गाड़ी की चाबी, और ये मुन्ना भी तुम ही रख लो। भाभी, आप ये सब कुछ क्या बोले जा रही हैं? सही तो बोल रही हूँ मैं। इस घर में हमारा है ही क्या, सब कुछ तो आपका ही है। और वैसे भी तुम मेरे पति को भाई ही क्यों बोलती हो? मेरे पति को भी तुम पति क्यों ना बोलना शुरू कर देती? पागल हो चुकी हो तुम नैना, ये क्या बक रही हो तुम? अरे दीदी है वो मेरी, और तुम उनसे ऐसे बात कर रही हो? तो क्या गलत बोल रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ मैं। तुम्हारी बहन हर 2 दिन बाद अपना घर छोड़ के यहाँ आ जाती है। तुम देखना, ये यहाँ इसलिए आती है, इसे इस घर की प्रॉपर्टी से ना हिस्सा चाहिए, और एक दिन हमारे बेटे को भी ले जाएगी यहाँ से। अरे दीदी इसी शहर में रहती हैं और ये उनका प्यार है अपने भतीजे को लेके। इसी शहर में रहती है मतलब ये नहीं है कि हर 2 दिन बाद ही अपने मायके आ जाए। तुम देखना, ये कोई जादू टोना कर देगी। इसकी खुद की तो कोई औलाद है नहीं, ये मेरा मुन्ना भी मुझसे छीन लेगी। भाभी सही कह रही हैं। शायद मैं ही भूल गई थी कि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं हर दूसरे दिन मायके आ जाती हूँ अपने भतीजे का मुंह देखने। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। भाई ये ले, मेरे भतीजे का ख्याल रखियो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं दीदी, आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो बेवकूफ है, आप इसकी बातों का बुरा मना रही हैं। दीदी आप मुन्ना को रखिए, उसके साथ खेलिए, उसे संभालिए, ये आपका भी बच्चा है। और खबरदार, अगर तुमने एक फालतू शब्द भी बोला तो दीदी को। इसकी खुद की तो कोई औलाद है नहीं, इसीलिए ये हमारे बच्चे को हमसे छीनना चाहती है, हथियाना चाहती है मेरे मुन्ना को मेरे से। बकवास बंद करो नैना अपनी। ये दीदी है मेरी, और एक माँ अपने बच्चे को कैसे खा सकती है? क्या कहा तुमने? माँ? ये हमारे बच्चे की माँ है? हाय राम, मैं ना कहती थी ये जरूर कोई हम पे जादू टोना कर देगी। कर दिया ना तुम पे जादू इसने। नैना चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। भाई मेरी वजह से अगर आप लोगों में और कलेश बढ़ा तो मुझे सच में बहुत बुरा लगेगा। मैं जाती हूँ यहाँ से, प्लीज़ आप मुन्ना को। दीदी आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, और इसको तो आज मैं सारा सच बता के रहूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। मैं जा रही हूँ यहाँ से और लौट कर कभी दोबारा नहीं आऊंगी। आप बस मुन्ना को संभालिए, पकड़िए। दीदी नहीं, आपका जब मन करेगा आप तब यहाँ पे आएंगी, जब मन करेगा मुन्ने के साथ खेलेंगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। और नैना, ये जो बच्चा हमने गोद लिया है ना, वो किसी और का नहीं बल्कि दीदी का ही है। इन्होंने मुझ पे, तुम पे तरस खा के हमें इस बच्चे को दिया था। भाई क्या हुआ? तो यहाँ ऐसे परेशान क्यों बैठा हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? बहन क्या बताऊं तुझे, मैं और नैना पिछले कितने टाइम से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें बच्चा ही नहीं हो पा रहा है। कितने ही डॉक्टर्स को दिखा लिया, टेस्ट करवा लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन हमें बच्चा हो ही नहीं पा रहा है। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे मेरी लाइफ में ना बच्चे का सुख ही नहीं है। भाई अगर तू बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, तू मेरे मुन्ना को गोद ले ले। क्या बहन तू पागल हो गई है? ये क्या बोल रही है? मैं तेरा मुन्ना कैसे? भाई ठीक ही तो बोल रही हूँ। आज तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है तो कल को तुम किसी ना किसी के बच्चे को तो गोद लोगे ही, और किसी और के बच्चे को अपने घर में लाने से अच्छा है तू मेरे बच्चे को अपने घर में रख ले। और वैसे भी मेरे बच्चे को मैं पालूँ या तू, एक ही तो बात है। घर का खून घर में ही रहेगा। बस तू भाभी को इसके बारे में कुछ मत बताना, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने उनके ऊपर एहसान किया। थैंक यू सो मच मेरी बहन, सच में तू बहुत महान है। दीदी मुझे माफ कर दो, कितनी गलत थी, कितनी घटिया सोच रखती हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए इस मुन्ना को तुमने माँ जैसा प्यार क्या दे दिया, मुझसे ये जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और तुम्हारा जिगरा देखो, अपने जिगर का टुकड़ा मेरी झोले में डालते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा। और मैं अभागन देखो, कितना कुछ गलत बोल गई आपको। मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं भाभी, आप प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप शायद अपनी जगह सही हो, आपको सच्चाई थोड़ी पता थी, और मैंने तो बस अपने भाई और अपनी भाभी के घर में खुशियाँ देखना चाहा। पर आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरे यहाँ आने से आपको इतनी तकलीफ़ होती है। मैं अब से यहाँ नहीं आया करूँगी। मैं जाती हूँ और मैं आगे से यहाँ नहीं आया करूँगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत बोलो। अगर आपने ऐसा करना है ना तो फिर मुन्ना को अपने साथ ही ले जाओ। नहीं नहीं भाभी, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मुन्ना अब आपका है, मेरा नहीं। दीदी मुन्ना आपका भी है,
नैना की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। मुन्ना को आप ही रखिए, उसे संभालिए, जब मन करे तब इस घर में आइए। और खबरदार, अगर आपने एक शब्द ही बोला तो ये मुन्ना भी आपका ही है और ये माइका भी आपका ही है दीदी। दोस्तों, जब हमारे परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में होता है तो उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ होता है, ना कि कोई एहसान। अगर आपको हमारी वीडियो में दिया हुआ मैसेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।